सोचिए, हर रोज लाखों लोग ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखते हैं, लेकिन सच ये है कि उनमें से ज्यादातर कभी लगातार पैसा नहीं कमा पाते। वजह चार्ट या स्ट्रैटेजी की कमी नहीं होती, बल्कि उनका अपना माइंडसेट उन्हें बार बार फंसाता है। डर, लालच और अनिश्चितता से भरे फैसले ट्रेडर को बार बार वही गलती करने पर मजबूर करते हैं। कई लोग अच्छे मौकों पर भी झिझक जाते हैं और बुरे मौकों पर जरूरत से ज्यादा रिस्क ले बैठते हैं। यही वजह है कि 90% लोग बाजार से बाहर हो जाते हैं और सिर्फ कुछ ही लोग आगे बढ़ पाते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि असल वजहें क्या हैं और कैसे उन्हें समझकर अपनी ट्रेडिंग को अगले स्तर पर ले जा सकते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। अब हम शुरू करते हैं आज का सफर। जब मैंने पहली बार मार्केट में कदम रखा, तो मुझे भी यही लगा था कि यह सिर्फ चार्ट पढ़ने और सही स्ट्रैटेजी अपनाने का खेल है। लेकिन वक्त के साथ समझ आया कि असली लड़ाई बाहर के मार्केट में नहीं, बल्कि हमारे अपने दिमाग और इमोशंस के अंदर चल रही होती है। मैं देखता हूं कि ज्यादातर लोग यही मान लेते हैं कि अगर सिस्टम या इंडिकेटर परफेक्ट हुआ तो वे लगातार पैसा बनाएंगे। लेकिन सच ये है कि कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता। हकीकत यह है कि मार्केट हमेशा अनिश्चित रहेगा और हमें उसी अनिश्चितता के साथ जीना सीखना होता है। मैंने खुद कई बार यह अनुभव किया है कि जब आप किसी ट्रेड में होते हैं तो अचानक दिमाग आपको डराता है। अगर अभी मार्केट उल्टा चला गया तो क्या होगा? उसी पल लालच भी जागता है, अगर होल्ड कर लूं तो और ज्यादा कमा सकता हूं। और यही दो भावनाएं, डर और लालच, अक्सर हमें बार बार गलत फैसले लेने पर मजबूर करती हैं। यही वजह है कि 90% ट्रेडर्स बार बार पैसा गंवाते हैं। वे असल में हारते मार्केट से नहीं, बल्कि अपने मन से हारते हैं। मुझे याद है, शुरुआती दिनों में मैंने भी वही किया जो ज्यादातर नए ट्रेडर्स करते हैं। हर नुकसान के बाद जल्दी से रिकवरी की कोशिश, हर प्रॉफिट को जल्दबाजी में बुक करना और हर बार चार्ट पर वही गलती दोहराना। उस वक्त मुझे लगता था कि शायद मैं ही काबिल नहीं हूं। लेकिन धीरे धीरे समझ आया कि असल समस्या मेरी स्किल नहीं थी, बल्कि मेरा माइंडसेट था। जब तक मैंने इस बात को नहीं माना कि हर ट्रेड अपने आप में एक संभावना है, कभी जीतेगा कभी हारेगा, तब तक मैं सही फैसले ले ही नहीं पाया। आप भी सोचिए, अगर कोई ट्रेड आपके हिसाब से नहीं चला तो क्या यह आपकी गलती है? नहीं, यह तो मार्केट की स्वाभाविक चाल है। हमारी गलती तब होती है जब हम उसे पर्सनल ले लेते हैं, जब हम एक ही नुकसान को अपनी पहचान बना लेते हैं। यही सोच हमें और गलतियां करवाती है। अगर हम यह मान लें कि हर ट्रेड एक इंडिविजुअल इवेंट है और उसकी सफलता या असफलता हमारे पूरे करियर को परिभाषित नहीं करती, तभी हम असली फ्रीडम के साथ ट्रेड कर सकते हैं। मैंने सीखा कि मार्केट में सफल होने के लिए सबसे जरूरी है अपनी सोच को ट्रेंड के हिसाब से फ्लेक्सिबल बनाना। अगर आप हर बार कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो मार्केट आपको तोड़ेगा, लेकिन अगर आप उसे स्वीकार करेंगे, उसके हर मूव को संभावनाओं के रूप में देखेंगे, तो आप डर और लालच से ऊपर उठ पाएंगे। तभी आप वही ट्रेड लेंगे जो आपके सिस्टम के हिसाब से सही होगा, न कि आपके इमोशंस के हिसाब से। आपको यह भी समझना होगा कि लगातार पैसा कमाना किसी एक बड़ी जीत से नहीं, बल्कि छोटे छोटे डिसिप्लिन से आता है। अगर मैं हर बार अपनी प्लानिंग के हिसाब से ट्रेड करता हूं, तो चाहे उस ट्रेड में जीतूं या हारूं, मैं अपने आप को विजेता मानता हूं। क्योंकि असली जीत रिजल्ट में नहीं, प्रोसेस में छुपी होती है। जब आप यह सोच अपना लेते हैं, तो मार्केट आपको कभी डराता नहीं। याद रखिए, ट्रेडिंग कोई ऐसी जगह नहीं जहां आप अपने अंदर के डर और लालच को छिपा सकें। मार्केट एक ऐसा आईना है जो आपको बार बार वही दिखाता है जो आपके अंदर है। अगर आपके अंदर अधीरता है तो आप अधीर फैसले लेंगे। अगर आपके अंदर अनुशासन है तो वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। अब सवाल यह है कि इस माइंडसेट को कैसे बनाया जाए। इसे समझने और अपनाने के लिए हमें गहराई से देखना होगा कि हमारे दिमाग की सोचने की प्रक्रिया हमें कैसे बार बार फंसाती है और उससे निकलने का रास्ता क्या है। यही हमारी अगली कड़ी में मैं आपके साथ विस्तार से साझा करूंगा। तो चलिए, अब बढ़ते हैं आगे। जब मैंने मार्केट को गहराई से समझना शुरू किया, तो मुझे एहसास हुआ कि असली खेल कभी भी अगले प्रॉफिट या अगले लॉस का नहीं होता। असली खेल यह है कि मैं अपने दिमाग को किस तरह ट्रेन कर रहा हूं, ताकि मैं हर ट्रेड को सिर्फ एक संभावना की तरह देख सकूं। देखिए,
समस्या यह नहीं है कि हमें पता नहीं कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। समस्या यह है कि हम इस अनिश्चितता को स्वीकार ही नहीं करना चाहते। हम हर बार यह उम्मीद लेकर बैठते हैं कि इस बार तो पक्का पैसा बनेगा, और जब हकीकत इसके उलट निकलती है तो हम टूट जाते हैं। मुझे याद है, मैं भी पहले बार बार यही सोचता था कि शायद कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे हर बार मैं सही हो जाऊं। लेकिन सच तो यह है कि मार्केट में 100% सही होना नामुमकिन है। जितनी जल्दी आप यह मान लेंगे, उतनी जल्दी आप आज़ाद महसूस करेंगे। सोचिए, अगर मैं मान लेता हूं कि हर ट्रेड अनिश्चित है और उसका नतीजा मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो फिर मेरे अंदर डर बचता ही नहीं। डर तभी आता है जब मैं सोचता हूं कि ये ट्रेड मुझे जीतना ही है। लेकिन जैसे ही मैं उसे सिर्फ एक संभावना मान लेता हूं, वैसे ही मैं हल्का महसूस करता हूं और साफ दिमाग से फैसला ले पाता हूं। अक्सर लोग कहते हैं कि उन्हें सिस्टम तो समझ आ गया है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकली काम नहीं कर रहा। वजह यह नहीं है कि सिस्टम खराब है, बल्कि वजह यह है कि वे अपने दिमाग को तैयार ही नहीं कर पाए हैं। एक सिस्टम तभी काम करेगा जब आप उसे लगातार, बिना डरे और बिना जल्दबाजी के अपनाएंगे। अगर बीच में ही आप डर गए या लालच में आकर प्लान बदल दिया, तो वही सिस्टम आपको कुछ नहीं देगा। मैंने खुद इस बात को तब समझा जब मैंने यह ठान लिया कि हर ट्रेड मेरे लिए सिर्फ एक अभ्यास है। चाहे उसमें प्रॉफिट हो या लॉस, मैं सिर्फ ये देखूंगा कि क्या मैंने अपना नियम निभाया या नहीं। और जब मैंने ऐसा करना शुरू किया, तो धीरे धीरे मेरे अंदर से वह बेचैनी निकलने लगी जो पहले हर बार ट्रेड लेते वक्त आती थी। मैं हर ट्रेड को उसी सहजता से लेने लगा जैसे कोई खिलाड़ी मैदान पर जाता है। उसे पता है कि कभी शॉट सफल होगा, कभी नहीं, लेकिन खेलते रहना ही असली जीत है। आपको भी यह बात समझनी होगी कि मार्केट में सफलता आपकी सोच की स्थिरता पर टिकी है। अगर आप हर बार बाहर के हालात देखकर अंदर से हिल जाएंगे, तो आपका कोई सिस्टम, कोई स्ट्रेटजी आपको नहीं बचा पाएगी। लेकिन अगर आपने अपने अंदर यह दृढ़ विश्वास बना लिया कि हर ट्रेड सिर्फ संभावनाओं का खेल है और लंबी अवधि में आपकी डिसिप्लिन ही रिजल्ट तय करेगी, तो कोई भी ताकत आपको हिला नहीं सकती। मार्केट हमेशा आपको टेस्ट करेगा। वह कभी आपको फौरन प्रॉफिट देगा ताकि आपके अंदर लालच जागे, और कभी लगातार लॉस देगा ताकि आपके अंदर डर बढ़े। लेकिन अगर आप यह जान चुके हैं कि ये दोनों ही भावनाएं सिर्फ एक भ्रम है, तो आप इनसे ऊपर उठ सकते हैं। जब मैं खुद इस स्तर पर पहुंचा कि मेरे लिए हर ट्रेड बस एक और मौका है सीखने का, तभी मेरे अंदर स्थिरता आई। और वही स्थिरता ट्रेडिंग में सबसे बड़ी पूंजी है। याद रखिए, ट्रेडिंग किसी भी हालत में फिक्स्ड रिजल्ट की जगह नहीं है। यह तो संभावनाओं का मैदान है, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती भी है। क्योंकि जब आप इस सोच के साथ ट्रेड करेंगे, तो आप किसी भी नतीजे को पर्सनल नहीं लेंगे। न प्रॉफिट से ज्यादा उत्साहित होंगे, न लॉस से ज्यादा टूटेंगे, और तभी आप असली मायनों में लगातार आगे बढ़ पाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इस मानसिकता को रोज की ट्रेडिंग में कैसे अपनाया जाए ताकि यह सिर्फ थ्योरी न रहे, बल्कि आपकी प्रैक्टिस बन जाए। यही मैं आगे विस्तार से साझा करूंगा, ताकि आप इसे अपने हर फैसले में महसूस कर सकें। तो आइए चलते हैं अगले हिस्से की ओर। जब मैंने यह समझ लिया कि ट्रेडिंग में असली फर्क सिस्टम से ज्यादा मेरे माइंडसेट से पड़ता है, तब सवाल मेरे सामने यही था कि इसे अपनी रोजमर्रा की आदत का हिस्सा कैसे बनाया जाए। क्योंकि मान लेना आसान है कि हाँ, हर ट्रेड एक संभावना है, लेकिन उस बात को हर बार ट्रेड करते वक्त जीना सबसे मुश्किल काम होता है। मैंने पाया कि अगर मैं खुद को हर दिन छोटे छोटे अभ्यासों से ट्रेन करूं, तो धीरे धीरे मेरा दिमाग इस अनिश्चितता को सहजता से स्वीकार करने लगता है। उदाहरण के लिए, जब मैं कोई ट्रेड प्लान करता हूं, तो पहले ही खुद से कहता हूं, यह ट्रेड जीत भी सकता है और हार भी सकता है। दोनों ही नतीजे मेरे लिए सामान्य हैं। ऐसा करने से मुझे उस ट्रेड से भावनात्मक जुड़ाव नहीं होता, और जब भावनात्मक जुड़ाव नहीं होता, तो डर और लालच की पकड़ भी ढीली पड़ जाती है। अक्सर हम सब यही गलती करते हैं कि प्रॉफिट को अपनी सफलता और लॉस को अपनी नाकामी मान लेते हैं। लेकिन असली सफलता तो इस बात में है कि क्या आपने वही किया जो आपने अपने नियम में लिखा था। मान लीजिए आपने तय किया कि इस लेवल पर एंट्री और इस लेवल पर स्टॉप लॉस होगा, और आपने वही किया, तो आप पहले से ही सफल हैं।
चाहे मार्केट उल्टा चला भी गया हो, आपकी सफलता बरकरार है, क्योंकि असली जीत मार्केट को हराने में नहीं है, बल्कि खुद के डिसिप्लिन को निभाने में है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जब मैं पहले ट्रेड करता था, तो हर बार लॉस के बाद तुरंत रिवेंज ट्रेड लेने की इच्छा होती थी। लगता था कि अभी मार्केट को साबित कर दूंगा कि मैं सही हूं, लेकिन वही जल्दबाजी मुझे और डुबो देती थी। जब मैंने यह सोचना शुरू किया कि लॉस कोई दुश्मन नहीं बल्कि एक सामान्य हिस्सा है, तो मैंने रिवेंज ट्रेड लेना बंद कर दिया। मैंने खुद से कहा, अगर मैंने अपने नियम का पालन किया है, तो इस लॉस से मुझे सीख मिली है और यही मेरी जीत है। उस दिन के बाद से मेरे अंदर एक अजीब सी शांति आने लगी। आप भी इसे अपनी ट्रेडिंग में अपनाइए। जब भी आप ट्रेड लें, पहले ही मान लीजिए कि रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है, सिर्फ मेरा व्यवहार मेरे हाथ में है। आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपका दिमाग हर नतीजे को शांत मन से स्वीकार करने लगेगा, और यही वह स्थिति है जहां से लगातार कमाई की शुरुआत होती है। मार्केट में मैंने यह भी महसूस किया कि सबसे बड़ी रुकावट हमारी जरूरत होती है। जब हमें लगता है कि मुझे यह ट्रेड जीतना ही है क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत है, तब हम ज्यादा दबाव में आ जाते हैं और वही दबाव हमें गलती करवाता है। लेकिन जब आप खुद से कहेंगे, मुझे सिर्फ नियम निभाना है, पैसा तो उसका नतीजा है, तो आप अपने दिमाग को हल्का बना लेंगे। याद रखिए, मार्केट कभी यह परवाह नहीं करता कि आपको कितने पैसों की जरूरत है। मार्केट सिर्फ वही देता है जो संभावनाओं और आपके अनुशासन का नतीजा होता है। यह भी सच है कि कोई भी इंसान तुरंत परफेक्ट नहीं बन सकता। मैंने भी कई सालों तक यही गलतियां की, लेकिन धीरे धीरे जब मैंने अपने दिमाग को इस नए नजरिए से सोचना सिखाया, तब बदलाव आया। आपको भी धैर्य रखना होगा। ये एक प्रक्रिया है। जैसे कोई खिलाड़ी रोज अभ्यास करके धीरे धीरे प्रोफेशनल बनता है, वैसे ही एक ट्रेडर भी रोज अनुशासन के अभ्यास से सफल बनता है। आप अगर यह समझ गए कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी पूंजी पैसा नहीं बल्कि आपका मानसिक संतुलन है, तो आप उस छोटे से समूह का हिस्सा बनेंगे जो मार्केट से लगातार कमाता है। पैसा कमाना फिर एक स्वाभाविक परिणाम बन जाता है, क्योंकि आपका दिमाग अब डर और लालच से मुक्त होकर साफ निर्णय लेने लगता है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि इस मानसिक संतुलन को लंबे समय तक कैसे बनाए रखा जाए और कौन से कदम हमें हर दिन उठाने चाहिए ताकि यह सिर्फ बातें न रह जाएं बल्कि हमारी आदत बन जाए। यही बात मैं अब आगे आपके साथ साझा करूंगा। जब मैंने यह समझ लिया कि मानसिक संतुलन ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है, तब मुझे यह भी देखना पड़ा कि इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे जिया जाए, क्योंकि अगर यह सोच सिर्फ किताबों या थ्योरी तक सीमित रह जाए तो मार्केट की हर चाल फिर से हमें हिला देगी। इसलिए मैंने धीरे धीरे कुछ छोटे छोटे अभ्यास अपनी आदत में शामिल किए, जिन्होंने मेरे ट्रेडिंग के नजरिए को बदल दिया। हर सुबह मैं मार्केट खुलने से पहले खुद से एक ही सवाल पूछता हूं, क्या मैं आज हर नतीजे को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं? अगर मेरे अंदर कोई अधीरता या जरूरत का भाव होता, तो मैं तुरंत ट्रेड लेने की जल्दी नहीं करता। मैं इंतजार करता, क्योंकि मैंने महसूस किया कि अधीर दिमाग से लिया गया ट्रेड ज्यादातर बार गलत ही साबित होता है। जब आप धैर्य के साथ मार्केट का सामना करते हैं, तो आप चीजों को वैसे ही देखने लगते हैं जैसी वे हैं, न कि जैसे आप उन्हें देखना चाहते हैं। मैंने यह भी पाया कि जर्नल लिखना मेरे लिए बहुत मददगार रहा। जब भी मैंने अपने हर ट्रेड का कारण और अपनी भावनाएं लिखीं, तो धीरे धीरे मेरी गलतियां साफ नजर आने लगीं। कई बार मैंने देखा कि मैं सिस्टम के बाहर जाकर सिर्फ डर या लालच में कोई फैसला ले रहा था। जब आप अपनी गलतियों को कागज पर देखते हैं, तो उनसे भाग नहीं सकते, और यही ईमानदारी आपको बदलने पर मजबूर करती है। आप भी कोशिश कीजिए, हर ट्रेड के बाद सिर्फ यह लिखने की आदत डालें कि आपने नियम निभाया या नहीं। पैसे बने या नहीं, यह बात की बात है। अगर आपने नियम निभाया तो आप सफल हैं। अगर आपने नियम तोड़ा तो आपने खुद को धोखा दिया। यही फर्क तय करता है कि आप धीरे धीरे उस 10% लोगों में शामिल होंगे या बाकी 90% की भीड़ में रहेंगे। मैंने यह भी सीखा कि ट्रेडिंग में सफलता का सीधा रिश्ता हमारी जिंदगी की सोच से है। अगर आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अनुशासनहीन हैं, हर चीज जल्दबाजी में करते हैं, छोटी सी परेशानी पर टूट जाते हैं या हमेशा शॉर्टकट ढूंढते हैं, तो वही आदतें मार्केट में भी दिखेंगी। लेकिन अगर आप खुद को बाहर से मजबूत, धैर्यवान और अनुशासित बनाएंगे, तो वही गुण ट्रेडिंग में झलकेंगे।
मार्केट असल में आपकी शख्सियत को नंगा कर देता है। वह आपको बार बार वही दिखाता है जो आपके अंदर है। मुझे अब यह साफ हो चुका है कि ट्रेडिंग में कोई मैजिक ट्रिक नहीं होती। असली मैजिक यही है कि आप अपने मन को किस हद तक अनुशासित कर सकते हैं। जब आपका दिमाग हर हाल में शांत रहता है तो आप सही समय पर सही फैसला ले पाते हैं, और यही छोटे छोटे सही फैसले लंबे समय में बड़ी सफलता का कारण बनते हैं। याद रखिए, यह सफर एक दिन का नहीं है। मैंने खुद कई साल लगाए अपनी सोच को बदलने में। कई बार पीछे भी हटा, लेकिन हर बार यह याद दिलाया कि अगर मैं हार मान लूंगा तो मार्केट मुझे वही इंसान बनाए रखेगा जो डर और लालच में जीता है। लेकिन अगर मैं डटा रहा और हर दिन छोटे छोटे अभ्यास करता रहा तो मैं धीरे धीरे उस इंसान में बदल जाऊंगा जो मार्केट से आजाद होकर फैसले लेता है। और यही आजादी ट्रेडिंग की सबसे बड़ी ताकत है। अब सवाल यह उठता है कि इस मानसिक अनुशासन को लंबे समय तक जिंदा कैसे रखा जाए, क्योंकि एक दो दिन ध्यान रखना आसान है, लेकिन लगातार सालों तक स्थिर रहना ही असली चुनौती है। यही बात अब मैं आगे आपके साथ और गहराई से साझा करूंगा। जब मैंने अपने भीतर अनुशासन को समझा और अपनाया, तब मुझे यह भी जानना पड़ा कि इसे लंबे समय तक कैसे जिंदा रखा जाए। क्योंकि शुरुआत में तो हर इंसान प्रेरित रहता है, कुछ दिन तक ध्यान देता है, लेकिन जैसे ही मार्केट में एक दो अच्छे प्रॉफिट मिलते हैं या अचानक लगातार लॉस लग जाते हैं, वही पुरानी आदतें वापस आ जाती हैं। इसलिए मैंने महसूस किया कि असली चुनौती सिस्टम बनाना नहीं है, बल्कि खुद को बार बार उस सिस्टम के प्रति वफादार बनाए रखना है। मैंने देखा कि अगर मैं खुद को लगातार याद नहीं दिलाता तो मेरा दिमाग अपने पुराने पैटर्न में लौट आता है। इसलिए मैंने एक आदत बनाई कि हर हफ्ते मैं अपने जर्नल को खोलकर सिर्फ एक ही चीज देखता, मैंने कहां पर अपने नियम तोड़े। जब मैं उन पन्नों पर अपनी ही गलतियां पढ़ता तो मुझे साफ एहसास होता कि मेरी सबसे बड़ी दुश्मन मार्केट नहीं, बल्कि मेरी अधीरता और लालच है। और यह एहसास ही मुझे फिर से सही रास्ते पर खड़ा कर देता। आपको भी यह समझना होगा कि अनुशासन एक बार सीख लेने की चीज नहीं है। यह तो रोज के अभ्यास से मजबूत होता है। जैसे शरीर को मजबूत रखने के लिए रोज कसरत करनी पड़ती है, वैसे ही दिमाग को मजबूत रखने के लिए रोज अपनी सोच को ट्रेन करना पड़ता है। अगर आप एक दो दिन ढीले पड़ गए तो पुरानी सोच फिर से हावी हो जाएगी। मैंने यह भी जाना कि अगर ट्रेडिंग को सिर्फ पैसों की नज़र से देखोगे तो आप ज़्यादा देर तक स्थिर नहीं रह पाओगे, क्योंकि पैसा आपको हर दिन झटका देता रहेगा। कभी अचानक ज़्यादा मिलेगा तो आप लालच में बह जाओगे, कभी लगातार घटेगा तो आप डर में डूब जाओगे। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग को एक सीखने की प्रक्रिया मानोगे तो हर दिन आपके लिए एक अनुभव बन जाएगा। प्रॉफिट और लॉस दोनों ही आपके शिक्षक होंगे, और यह सोच आपको लंबे समय तक स्थिर बनाए रखेगी। मुझे याद है जब मैंने पहली बार यह अपनाया कि हर लॉस सिर्फ एक ट्यूशन फीस है और हर प्रॉफिट सिर्फ एक बोनस है, तो मेरे दिमाग का बोझ हल्का हो गया। मैं अब न तो प्रॉफिट से ज्यादा खुश होता था, न ही लॉस से टूटता था। यह सोच लगातार अभ्यास से ही आई, लेकिन एक बार आने के बाद इसने मेरे पूरे ट्रेडिंग सफर को बदल दिया। आपको भी यह तय करना होगा कि आप किसके गुलाम बनना चाहते हैं, अपने डर और लालच के या अपने अनुशासन के। अगर आपने अनुशासन को चुना तो वही आपका सबसे वफादार साथी बनेगा, और जब आपका दिमाग बार बार इस रास्ते पर लौटेगा तो धीरे धीरे यह आपकी पहचान बन जाएगा। तब आपको अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि यह आदत आपके खून में घुल जाएगी। लंबे समय तक स्थिरता बनाए रखने का असली राज यही है कि आप ट्रेडिंग को एक खेल की तरह लें, जहां हर दिन आप अपने आप को चुनौती देते हैं और देखते हैं कि आज आपने कितना अनुशासन निभाया। यही खेल आपको मजबूत बनाता है और आपको उस छोटे से समूह में ले जाता है जो सालों तक लगातार मार्केट से पैसा निकालते हैं। अब सवाल यह है कि जब यह अनुशासन हमारी आदत बन जाए, तब हम अपने ट्रेडिंग सफर को अगले स्तर पर कैसे ले जा सकते हैं, जहां न सिर्फ हम पैसा कमाएं, बल्कि मार्केट को एक नए नजरिए से देखने लगें। यही बात मैं अब आपके साथ और गहराई से साझा करूंगा। जब मैंने अपने अंदर अनुशासन को मजबूत कर लिया और उसे अपनी आदत बना लिया, तब धीरे धीरे एक नई अवस्था का अनुभव होने लगा। यह वह अवस्था थी जहां ट्रेडिंग अब किसी बोझ या दबाव की तरह नहीं लगती थी,
बल्कि यह एक सहज बहाव की तरह महसूस होती थी। जैसे कोई नदी अपने रास्ते पर बिना रुकावट बहती चली जाती है, वैसे ही मैं भी मार्केट के साथ बहने लगा। इसे आप चाहें तो एक फ्लो की अवस्था कह सकते हैं। इस अवस्था में पहुंचने के बाद मैंने देखा कि अब मैं हर ट्रेड को पकड़ने की कोशिश नहीं करता। मैं सिर्फ वही मौके देखता जिन्हें मेरा सिस्टम दिखा रहा था। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि उन मौकों पर फैसला लेना अब मुश्किल नहीं लगता था। पहले जहां दिमाग डर और लालच से भरा रहता था, अब वहां शांति और स्पष्टता थी। मुझे पता था कि हर ट्रेड का नतीजा अनिश्चित है, लेकिन यह अनिश्चितता मुझे असहज नहीं करती थी, क्योंकि मैं अब नतीजे से बंधा नहीं था। मैं सिर्फ प्रक्रिया में जी रहा था। आप सोचिए, जब आप गाड़ी चलाते हैं तो हर पल इस डर में नहीं रहते कि कोई एक्सीडेंट हो जाएगा। आप बस ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं और ध्यान से गाड़ी चलाते हैं। एक्सीडेंट हो भी सकता है, लेकिन वह आपके नियंत्रण से बाहर है। बिल्कुल इसी तरह जब आप ट्रेडिंग को फ्लो में जीने लगते हैं तो आप हर ट्रेड को एक सामान्य घटना की तरह लेते हैं। जीत या हार आपके मन की शांति को हिला नहीं पाती। मैंने महसूस किया कि इस अवस्था में मार्केट अब दुश्मन नहीं बल्कि एक साथी जैसा लगता है, क्योंकि अब मैं उससे लड़ नहीं रहा था, उसे हराने की कोशिश नहीं कर रहा था। मैं बस उसके साथ नाच रहा था, उसके साथ चल रहा था। और यही वह पल था जहां से मेरी ट्रेडिंग लगातार और स्थायी रूप से सफल होने लगी। आपको भी यह समझना होगा कि असली लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। पैसा तो इस प्रक्रिया का स्वाभाविक परिणाम है। असली लक्ष्य यह है कि आप उस स्तर तक पहुंचें जहां ट्रेडिंग आपके अंदर संतुलन, धैर्य और स्पष्टता पैदा करे। जब आप इस अवस्था में आ जाते हैं तो ट्रेडिंग सिर्फ एक पेशा नहीं रहती, यह आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है। मैंने यह भी जाना कि इस फ्लो की अवस्था को बनाए रखने का एक ही तरीका है, हर दिन खुद को वही मूल बातें याद दिलाना। मार्केट अनिश्चित है, हर ट्रेड एक संभावना है। मेरा काम सिर्फ अपने नियम निभाना है, नतीजे मेरे हाथ में नहीं। जब आप बार बार यही दोहराते हैं तो यह सोच आपके अवचेतन का हिस्सा बन जाती है, और एक बार जब यह आपके अवचेतन में बैठ जाए तो फिर यह स्वतः आपके हर फैसले में झलकने लगती है। याद रखिए, अगर आप इस फ्लो की अवस्था तक पहुंच गए तो फिर आपको ट्रेडिंग में संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। तब मार्केट आपको तनाव नहीं देगा, बल्कि आपको सिखाएगा। हर लॉस आपके लिए एक सबक होगा और हर प्रॉफिट आपकी मेहनत का इनाम। इस स्तर पर आप न तो लॉस से टूटेंगे और न ही प्रॉफिट से बहकेंगे। आप बस एक स्थिरता के साथ आगे बढ़ेंगे, और यही वह अवस्था है जहां बहुत कम लोग पहुंचते हैं। लेकिन अगर आप इस सफर को गंभीरता से लेंगे, अपने माइंडसेट को बदलेंगे, अनुशासन को आदत बनाएंगे और धीरे धीरे इस फलों को महसूस करेंगे, तो आप भी उन गिने चुने लोगों में शामिल हो सकते हैं जो न सिर्फ मार्केट से पैसा कमाते हैं, बल्कि अपने जीवन में भी संतुलन और स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। तो अब यह सफर आपके हाथ में है। यह रास्ता लंबा है, लेकिन अगर आप धैर्य और अनुशासन के साथ चलते रहेंगे तो एक दिन आप भी उसी मुकाम पर खड़े होंगे जहां ट्रेडिंग बोझ नहीं बल्कि आनंद बनेगी। तो दोस्तों, यही वह बातें हैं जिन्होंने मेरी ट्रेडिंग को हमेशा के लिए बदल दिया। आज अगर मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो समझ आता है कि असली सफर पैसा कमाने का नहीं था, बल्कि खुद को बदलने का था। जब मैंने अपने डर, अपनी उम्मीदें और अपनी जिद छोड़ दी, तभी ट्रेडिंग मेरे लिए आसान हो गई। आप भी अगर इसी सोच को अपने अंदर उतार लेंगे तो यकीन मानिए, मार्केट अब आपके लिए दुश्मन नहीं रहेगा, बल्कि वह एक ऐसा मैदान बन जाएगा जहां आप हर दिन कुछ नया सीखेंगे और धीरे धीरे स्थिर सफलता पाएंगे। अगर आपको यह बातें समझ में आईं और आपने कुछ सीखा, तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे यह महसूस कराता है कि यह मेहनत आपके लिए उपयोगी रही। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो भी आप तक पहुंचते रहें। याद रखिए, ये सफ़र लंबा है, लेकिन अकेले चलने की ज़रूरत नहीं है। हम सब यहाँ एक दूसरे से सीखने और आगे बढ़ने के लिए हैं। तो जुड़े रहिए, सीखते रहिए, और सबसे ज़रूरी, अपने ट्रेडिंग सफ़र को धैर्य और अनुशासन के साथ जीते रहिए। हम अगले वीडियो में मिलेंगे, जहां हम और गहराई से मार्केट और ट्रेडिंग मनोविज्ञान की बातें करेंगे। तब तक के लिए शुभकामनाएं और खुशहाल ट्रेडिंग।